हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अब आप एक काम करो कि इस लोन को आप कर दो क्लोज विदाउट एनी सेटलमेंट। हम्म। अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो मैं आपको जो है आपका जो कंप्लेन है वो नहीं फॉरवर्ड करूंगा, आपको एक्स्ट्रा कोई मुझे पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भाई साहब रिकॉर्डिंग खीरा फाइनेंस कंपनी की है और दुबे जी ने क्या बातें की हैं। भाई साहब, अगर ये बातें आपने कर ली ना तो हरेसमेंट तो खत्म। यहाँ पे 0% पे भाई साहब क्लोज कराने की बात चल रही है। 0 पे करो उसको क्लोज। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी सर, हेलो। बोलिए। यार देखो बैंक, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार वो चीज़ मैं ना तो डिनाई करूंगा कि ये चीज़ मेरे एंड से है, ना कुछ भी यार। मतलब मैं तो वही है कि सर सारे जितने भी जो भी एक्टिविटी हुआ उनके एंड से मैं मतलब तहे दिल से मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है। सॉरी बोल के क्या ये मतलब मान है? लो मैं आपने हाथ जोड़ मेरी के बोल बहन रहा को हूँ। गरिया दिया। अभी नई नई उसकी शादी हुई है, मेरी बहन को गरिया दिया आपने, मेरे को गरिया दिया, मेरे ससुर जी को, मेरी भी खुद की भी नई नई शादी हुई है, उनको गरिया दिया, मेरे बाप को गरिया दिया, मम्मी को गरिया दिया। दुनिया भर को गरियाने के बाद आप सॉरी बोलोगे तो उसका मेरे ठीक को है, फायदा अभी क्या देखो, है? नहीं नहीं, ऑनली मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ। अभी मुझे ना आपके end से एक एक थोड़ा सा हेल्प ये चाहिए कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन अभी हो रही है व्हाट्सएप पे हो रही है, ठीक है। तो जो अभी जो आपने वो मेल वाला जो मैंने आपको बताया, जैसे हमारे अगर खुद की डोमेन है तो ira@finance.com होता है, ठीक है, वहाँ पे वो gmail.com है। तो चेन जो पे अभी जो रिवर्ट आपको कैसे कर रहे रिप्लाई हैं? आया ना, जस्ट वन सेकंड लो मी टू स्पीक। हाँ। तो जो आपको जो मेल हमारे एंड से आया है ना, जिन्होंने गाली दिया है आपको मेल का रिप्लाई, वो सर मुझे मेल ना आप मेरे मेल आईडी पे फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि इनको मंडे को मैं टर्मिनेट ही कर दूंगा एजेंसी को, मतलब चाहिए ही नहीं मेरे को। वो तो मैं ठीक है। समझ रहा हूँ, आप कर सकते हाँ। हो। आप हम्म। मैं उसी डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियल मेल चेन पे अगर मान लीजिए आपकी हम्म। रिकवरी टीम जो है वहाँ पे ज्वाइन होती है, हीरा फाइनेंस की तरफ से होती है, हीरा फाइनेंस का लोगो हम्म। लगा के बैठती है, ऑफिशियल मेल चेन पे हम्म। रिप्लाई करती है, तो इसका हम्म। मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि तो यही चीजें होता है ना यही है कि ना कि जो ऑफिशियल चीजें पे जो उसने मेल का रिप्लाई किया ना, उसमें आप अगर चेक करोगे ना, उन्होंने जो कंपनी की मेल आईडी उनको हटा दिया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है, हम किसी को भी बंदे को थ्राइट नहीं करते आउट साइड के कि आप अपने एंड से मेल क्रिएट करो। वो एक मतलब कि यहाँ पे ये एक वायलेशन ये नहीं कर रहा है कि आरबीआई के नियम को वायलेशन कर रहा है। वो ये मान के वायलेशन। चलो कि हमारा सिस्टम की जो आईटी एक्ट है, आप ऑलरेडी आप फंडिंग फंडिंग वगैरह करने वाले हो, तो आपके पास भी एक आईटी एक्ट होगा जिसमें आप उसमें डालोगे कि आप इनका लोगो आप यहाँ पे यूज करोगे। अगर लोगो यूज करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना, हर एक चीज है। तो वो आईटी एक्ट का भी मान के चलो वायलेशन किया। तो करीब 3 से 4 चीजें हैं। एक तो गाली गलौज किया, सेकंड ओटीपी ब्लास्ट आपने मुझे मेंशन किया, वो है चलो उस चीज को तो मैं फिगर आउट नहीं कर सकता हूँ। बट ये ईमेल आईडी तो गलत नहीं है, और वो बंदे ने अक्नोलेज भी किया कि वो इसी की ईमेल आईडी है। वो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल मेल चेन पे उसने ऐसा जो अगर वो मैसेज किया है तो मेल किया है, हम्म। सॉरी, तो वो तो कहीं ना हम्म। कहीं जो है या तो यही तो दर्शाता है ना मेरा फाइनेंस नेचुरली में 9 सिक्कियों को जो है हायर मैनेजमेंट में बैठा के रखा है, इनको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि वो हम्म। व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं या फिर ऑफिशियल मेल चेन पे मैसेज कर रहे हैं। बात तो वही हम्म। हो जाती है ना, कहने का मतलब यही है। और अगर इस हम्म। तरीके का अगर मैनेजमेंट आप फाइनेंस में बैठे हैं तो एक्चुअली फाइनेंस के ऊपर एक्शन लेना चाहिए फिर तो लोगों को। लेकिन हम्म। मैं फिर भी वो वहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्शन लूंगा। मेरे को इतना हम्म। चाहिए कि भाई आप मेरे फैमिली मेंबर को अगर आपके पास राइट है कि मेरे रेफरेंस नंबर पे कॉल करें, जो 2-3 नंबर मैंने दिया है, उतना राइट है हम्म। मेरे को पता है, आप वहाँ पे कॉल करके प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ना कि गाली गलौज करेंगे। ठीक है, लेकिन फाइन। अभी अभी जो मेरे को ये बताओ कि अभी कॉलिंग वगैरह स्टॉप होगी, मतलब किसी को नहीं जा रहा ना अभी कॉलिंग कॉल? अभी स्टॉप हो गई है, मैंने उस बंदे को भी बढ़िया से धमकाया है और उसके बाद एक्चुअली में हम्म। जो है मैंने अपने चाचा को कंप्लेन भी किया है, जो कि उनके पास भी कॉल गई थी, हाँ हाँ, उनका आपने भी मेरे मेंशन पास किया कॉल था। आया था। तो मैंने उनको हम्म। बता दिया कि हाँ ये सब जो है ये सारी चीज़ें इलीगल तरीके से चल रही हैं, आपको पता ही आरबीआई की गाइडलाइन वगैरह। तो हम्म। उन्होंने जो है फिर एक एक काम किया है, बस अपना जो नंबर है उस बंदे का एक्चुअली में लगा दिया ट्रेसिंग पे। हम्म। ठीक है, हमारे जो ससुर जी हैं उनका जो छोटा भाई है, मतलब जो जिनको हम हम्म। चाची या ससुर कह सकते हैं, वो हम्म। पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो उनको मैंने कंप्लेन रेज करवा दिया है और वो हम्म। ऑलरेडी जो है उस नंबर को ट्रेस करके जो है उसको जो है निकलवा के उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हमारे एंड से कुछ चीज चाहिए तो बताइए। ठीक है, बिकॉज ये चीजें गलत हैं। ठीक है। अब ये वेंडर वगैरह यार इस तरह की नहीं चाहिए हमें भी। अब आप बताइए चाहे फिर मैं कस्टमर लेट हो चाहे कुछ भी ये हो, इतने सारी गलत है चीजें वो मैं चीजें। 6 महीने से तो झेल जो रहा उसके हूँ। चक्कर में वही हो कि मान लो आज की डेट में एक चीजें आप अगर कहीं डाल देते हो चीजें, तो वो के नाम पाएगी। ठीक है, वेंडर तो निकल जाएगा। ठीक है। तो सर लेकिन एक एक चीज आपको मानना पड़ेगा। आप देखो, मान के चलो कि बेंगलोर से रिमोट कंट्रोल करना आपको पता है। आज की डेट में अगर मैं पूछूंगा एच मान के चलो कि आज की डेट में मैं कोई भी तरह की रिव्यू कांटेक्ट करेगा, बंदा वही दिखाएगा जो उनका सही रहेगा, वो कभी उस डार्क चीजें नहीं दिखाएगा। हम्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम सर हैं ये चीजें।
लेट्स सी सर, देखो मैं एड्रेस तो करना पड़ेगा, मैं वो भी नहीं बोल सकता हूँ कि फॉर भाई हमारे एंड एग्जाम्पल से आप नहीं ये हुई। समझ लीजिए, मैं अभी मान एक रहा हूँ कि हमारे कंपनी एंड से है, हुई है, हमारी फेल्योर की वजह से ये सारी चीजें हुआ है। तो आप ऐसे बंदे को, मतलब ऐसे बंदों को आप, मतलब ऐसे एजेंसीज को आप हायर ही होगा तो थर्ड पार्टी में, और आप ऑथराइज कैसे कर सकते हो फाइनेंस की तरफ से कि मतलब ये जो इस तरीके के बंदे हायर करके वहाँ पे जो है लोगों को परेशान करते हैं, ये कहीं पे भी आरबीआई की गाइडलाइन तो है ही नहीं कि आप कस्टमर को गाली दोगे अगर आप रिकवरी एजेंट हो। आपका काम से इन्फॉर्मेशन देना है, एज ए रिकवरी एजेंट में बात कर रहा हूँ। आपका काम से इन्फॉर्मेशन देना है कि आपका ये फलाना फलाना जो है लोन है पेंडिंग ठीक है है। सर, जो बाकी बाकी जो टूल्स आरबीआई ने अलाउ किया है कि आप ये चीज बोल सकते हो, वो चीज बोल सकते हो, वो चीज बोलो, उसमें कॉल किसी को बॉम्बिंग, आपत्ति नहीं मैसेज होगी। बॉम्बिंग करने बट का यहाँ पे राइट पॉइंट वैसे भी ये है कि इनका, मान के चलो कि आप चीजों को आप मतलब चीजों को आप देख नहीं रहे हो, चीजें कुछ और हैं, आप कुछ और बोल रहे हो, कम्युनिकेशन कुछ और बात करो, तो ये चीजें कम्प्लीटली गलत है। उसके भी एंड कॉल रिकॉर्डिंग ठीक है। है, कंसिक्वेंसेज सर वही कि मैं इनको कंसिक्वेंसेज फेस तो करना पड़ेगा। तो हमारे एंड से एक टर्मिनेशन तो एक अलग चीज है, सेकंड इनकी जो भी पेनल्टी उनल्टी होती है, हम लोग के पास है सारी चीजें कि आप अगर इस चीज को एक्ट को आप वायलेट करते हो तो हम ये पेनल्टी आपको लगाते हैं। ठीक है, लेकिन सर आपको तो वैसे भी देना हाँ पड़ेगा ऑफिशियली, अगर आप वेट करेंगे कि मैं हाँ, ट्वीट करूं या आरबीआई में कंप्लेन करूं तो आप तब तक के लिए नहीं वेट नहीं, करिए आप मुझे 24 वो घंटे कर दो का। बस, आप अपनी ईमेल आईडी है ना, पूछिए मेरे को, जो सॉरी आपको जो सर मेल आई है ना, जो आपने स्क्रीनशॉट मुझे दिया है, हाँ, जो मेरा ईमेल आईडी है ना, उसको जस्ट उतना फॉरवर्ड कर दो, बस इतना है ना मेरे लिए। ठीक है, तो मेरी बाकी तरफ मैं से अगेन, हाँ क्लोजिंग बताइए के बताइए। लिए मेरे पास आपके लिए एक ऑफर है। अगर हम्म, आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को ना जो है वहाँ पे ट्वीट हम्म, करूं या आरबीआई में कंप्लेन फॉरवर्ड करूं, तो हम्म, मेरा जो ये जो भी ये चल रहा है वैसे फिलहाल ये तो देखिए बहुत ही गलत तरीके से मेरे को लोन दिया गया था। और आपको हम्म, स्टार्टिंग से एक चीज़ बता देता हूँ। हम्म, आपके एजेंट ने मेरे पास कॉल करके ज़बरदस्ती मेरे से रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ हम्म, आपकी सैलरी अच्छी है, आप लोन ले लीजिए, मेरा अपना हम्म, टारगेट पूरा हो जाएगा, ऐसा बोल के हम्म, गया और गलत इन्फॉर्मेशन दे के कि मेरे को जबकि हम्म, जानकारी नहीं थी कि ये हम्म, इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है इसमें, मेरे को इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। पहले हम्म, अगर कॉल रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो उन्होंने यही गलत इन्फॉर्मेशन दे के मेरे को पहले तो लोन दिया, हम्म, और मैंने उस लोन को भी एक्चुअली में उनको रीपेमेंट करने में जो है वो वापस किया है। और कुछ हम्म, समय के लिए बस हाँ थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये मैंने यूज़ कर लिए थे, बिकॉज उस समय मेरी जॉब में ले ऑफ चल गई थी हम्म, हम्म। बायजूस की वजह से, आपने तो सुना ठीक ही है, होगा भाई। थैंक मतलब मुझे बता दो ना कब एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं वो समझ करना गया क्या है चीजें मैं की। बता दे रहा हूँ, करना ये है हाँ, कि अब आप एक काम करो कि इस लोन को आप कर दो क्लोज विदाउट एनी सेटलमेंट। हम्म, अगर आप इसको क्लोज कर देते हो तो मैं आपको जो है आपका जो कंप्लेन है वो नहीं फॉरवर्ड हम्म, करूंगा, आपको एक्स्ट्रा कोई मुझे पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। ये लोन सेटलमेंट हो जाएगा तो मेरा मेरा खुद का एक हेडेक भी कम हो जाएगा और आपका भी हेडेक कम हो जाएगा। अगर आप नहीं नहीं देखो करते हो, यार मैं इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हाँ, क्या है ना, कि अगर जीरो से मैं अगर क्लोज करवाता हूँ हम्म, तो ये चीजें कहीं ना कहीं यार थोड़ा एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो सिबिल में मैं मेरे आपसे को यही मतलब रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, है। एक काम करो, जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी कंपनी ने लगाया है ना, ठीक है, वो तो वो सब वैसे आप, भी इनरिलेवेंट है, उसके लिए भी मैं अगर चाहूँ तो स्टेटमेंट दिखा के कंप्लेन करूँ वो भी इनरिलेवेंट है। 6,000 का आपने 12,000 बना दिया, वो भी जो है 6 महीने हम्म, में, वो भी एनुअल हम्म, इंटरेस्ट भी अगर देखा जाए तो 100% तो हाँ, एनुअल इंटरेस्ट नहीं होता है ना। हम्म, और मेरे पास मेल जो आ रहा है फाइनेंस की तरफ से वो सीधा सीधा वही बता रहे हैं कि आपको जो है तेरह हम्म, हजार कुछ रुपए जो है पे करना है, तो वो तो हम्म। 100% से ऊपर ही हो गया, तो वो भी इरिलेवेंट ही है, उसके भी मैं कंप्लेन मैं लगा वही सकता हूँ। बता रहा हूँ कि देखो ऐसा करते हैं कुछ चीजें, कि देखो अब मान के चलो जीरो पे सेटल करूंगा, फिर वो चीजें आपको सिविल रिपोर्ट होगा, आपको चीजें पता है। चलिए 100 रुपए ले ठीक लीजिए, मेरे को सेटल करके उसको क्लोज कर दीजिए, अपना भी टेंशन हटाइए, अरे मेरा नहीं, भी मैं हटाइए। मेरा कहना क्या है ना कि आपको जो लोन दी गई है और जितना आपने एक्चुअल पे किया है, उसके बीच के बाद जो जो अमाउंट आ रहा है, वो आप एक बार वो अमाउंट कैलकुलेशन करके मुझे बता। सुना भाई साहब आपने, अगर 0 पे क्लोज नहीं हो सकता तो 100 रुपये लो और क्लोज करो। क्या बढ़िया बातें की हैं भाई साहब ने। बता दो, बताइए। ठीक है, मैं जितना कम से कम होगा वो सेटल करवा दूंगा। हाँ तो आप देख के बताइए, मैं अब वेट कर रहा हूँ, आप देख के बताइए कितना मैं कर सकता हूँ जिससे आगे आप ये हेडेक हटाएं। ठीक है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आप चेक चेक करके करके मेरे मैसेज को करूँ आपको व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे। मैसेज डाल दीजिए पर्सनली। व्हाट्सएप पे करता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ कि जितना कम से कम अमाउंट हो, देन हाँ, आप मुझे बता देना कि क्या है। करवा ठीक है, दीजिए। जीरो पे तो मैं आपको बिल्कुल अप्रोच नहीं करूंगा कि आप सेटल नहीं करो। तो वो मैं समझ गया, उतना तो मेरे को भी जानकारी है, मैंने बस एक, वो चीजें मैं आपको ऑलरेडी पता है कि चीजें जब ऐसी आती है ना, तो कंपनी में हम लोग ये भी करते हैं, जहाँ पे मान के चलो कि मतलब कंप्लीट मान के चलो कि व्यवहार भी की जाती है चीजों को। ठीक है, तो वो चीज मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। हम लोग 5 to 10 लाख इतना कभी हम लोग मतलब करते हैं, वो चीजें व्यवहार करना पड़ता है। बॉस तो बट आप यहाँ पे क्या करते हैं होगा ना, सर। इम्पैक्ट और वगैरह होगा वो मैंने चीज। देखा है, मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने इतना भी हाँ, करवाया है कि आरबीआई में कंप्लेन करवा के, अगर किसी हम्म, का जो है 25,000 का लोन है
और 5 बार उस बंदे ने पे किया, तो 20,000 का मैंने कंपनसेशन कस्टमर को दिलवाया है, उतना तो मैंने किया हुआ है। बट फिर भी मैं एक इंसानियत के नाते फिर भी आपको एक मौका दे रहा हूँ कि जितना हो सके आप उतना कम से कम में मेरा कंप्लीट करवाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ठीक है, कि मैं एक बार मेरे देख नाम लेता पे हूँ, या मैं कोई एक बार देख नीचे लेता हूँ रहता है। कितना की लोन थी, इंटरेस्ट वगैरह हटा के देख लेता हूँ बैलेंस क्या होगा। हाँ उसके बाद मैं मैसेज कर दूंगा, इफ यू फाइन तो मतलब आप मुझे बता देना। हाँ, मैं उसको 10 तारीख तक मैं पे कर दूंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, 10 तारीख तक मैं पे कर दूंगा। ठीक है, एक बार मतलब अमाउंट एक बार आप फाइनल कर लो, तो फिर मेल पे ही बात कर लेंगे, बिकॉज मैं अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कल हाँ, की डेट में बताओ कर आप। जाऊँ, तो मैं मेल पे ही डाल दूंगा वो चीज़ें आपने एग्री किया इस चीज़ के लिए। ठीक है, सुना भाई साहब, आपने पूरे यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो आप देख रहे होंगे ये, जिसमें 0 रुपये पे सेटलमेंट की बात की गई है या फिर 100 रुपये पे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ग्राहक अपने अधिकार जानता है। आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।